हरियाणा में और पंजाब में आपको मानसून अगले 5-6 दिनों तक आने की संभावना नहीं नज़र आ रही है। आज या कल थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग होगी और थोड़ा सा टेम्परेचर कुछ डाउन होगा। और 5-6 दिनों तक तो अभी ऐसा कुछ फेवरेबल कंडीशन नहीं दिख रहा है कि मतलब कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ हरियाणा और पंजाब में मानसून आगे की ओर बढ़े। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बिल्कुल। इसका कारण यही है, आपको वेस्टर्ली और साउथ वेस्टर्ली हवाएं जो कि लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में चल रही हैं। लोगों को राहत मिलने की उम्मीद अभी 5-7 दिन नहीं है, क्योंकि गर्मी से राहत तभी मिलेगी जब मानसून आएगा, बारिश होगी। बिल्कुल। ਗਰਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਮੌਨਸੂਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟ ਵੇਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं मौसम विभाग के डायरेक्टर AK सिंह जी साडे नाल ने। सर, किस तरह से देखा जाए कि हीट वेव बढ़ गई है, मानसून आने का कोई नज़र आ रहा है अभी? देखिए, जहाँ तक मानसून का सवाल है, यूजुअली पंजाब और हरियाणा के मेजर पार्ट में जो होता है, जून लास्ट में या फिर अर्ली जुलाई में मानसून का आगमन हो जाता है। लेकिन अभी जो सीन जो बना हुआ है, अभी जो इस तरीक़ा से वेदर पैटर्न और चार्ट्स हमको दिखा रहे हैं, तो अभी मेजर पार्ट ऑफ हरियाणा में और पंजाब में आपको मानसून अगले 5-6 दिनों तक आने की संभावना नहीं नज़र आ रही है, अगले 5-6 दिनों तक। तो जैसे कि इनिशियल फेज़ में जैसे 13 या 14 जून के आसपास मानसून ने कुछ पार्ट को कवर किया था, जैसे अंबाला अमृतसर को कवर किया था, लेकिन उसके बाद ब्रेक आ चुका है और मेजर पार्ट को अभी कवर नहीं करने जा रहा है। और जहाँ तक आपको ये तापमान की बात है, अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है, इनकन्वीनियंट टाइप की आपको गर्मी नज़र आ रही है। इसका मेन कारण है कि यहाँ पर हरियाणा और पंजाब में आपको साउथ वेस्टर्ली या फिर वेस्टर्ली हवाएं चल रही है, लोअर एटमॉस्फेयर, जिसके चलते यहाँ पर टेम्परेचर जो है लगभग सब जगह, पंजाब और हरियाणा के तो लगभग हमारे जितने भी ऑब्जर्वेटरी है सब जगह 40+ रिकॉर्ड किया गया है। और इवन पंजाब में भी लगभग 40 के करीब ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। और हमारे जितने भी ऑब्जर्वेटरी हैं हरियाणा में, वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि हीट वेव की कंडीशन लगभग सारे हरियाणा में है। और पंजाब के भी स्पॉट्स में आपको हीट वेव की कंडीशंस है। कुछ पार्ट्स में जैसे गुड़गांव वगैरह में तो सीवियर हीट वेव की कंडीशन है और ये उम्मीद किया जाता है कि कल तक ये सस्टेन करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपको थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के चलते अब कुछ टेम्परेचर में कुछ कमी आने की संभावना है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज या कल थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग होगी और थोड़ा सा टेम्परेचर कुछ डाउन होगा। गर्मी थोड़ी बहुत घट सकती है या इसी तरह बरकरार रहेगी गर्मी? नहीं, देखिए, जैसा हमारा रिकॉर्डेड टेम्परेचर है, कल के कंपैरिजन में आज कुछ कम हुआ है। तो जहाँ तक टेम्परेचर रिकॉर्ड होने की संभावना है, मतलब कि टेम्परेचर थोड़ी में जब भी थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग होगा तो उसके चलते आपको टेम्परेचर कुछ कम होने की संभावना है। लेकिन 24 घंटे की बाद भी होने वाला है, अभी कुछ ज़्यादा संभावना नहीं है। गर्मी कदों तक कंट्रोल होगी सर? गर्मी कब तक कंट्रोल होगी? गर्मी तो ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਇੱਕਦਮ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ टेम्परेचर, ਅੱਜ डाउन ਹੋਇਆ है। हाँ, देखिए, जैसा कि आप तो यहाँ के लोकल लगते हैं, आप भी ये एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि इस बार तो गर्मी बेसिकली पड़ी ही नहीं है। जैसे कि सबसे गर्म महीना कौन सा माना जाता है? अप्रैल और मई। तो उस समय तो गर्मी पड़ी ही नहीं है ये, क्योंकि उस समय कुछ ऐसा कंडीशंस था कि जैसे ही कुछ होता था हर एक 5-6 दिन पर एक नया कोई ना कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाता था। और उसके बाद जून में जब ये मानसून आ जाता था तो मानसून के आगे के बाद ओबियसली टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो चुका है। तो अभी जो सिचुएशन है, अभी मेजर पार्ट ऑफ हरियाणा में 5-6 दिनों तक जो हमारे पैटर्न दिखा रहे हैं मानसून आने की, अभी मतलब फेवरेबल कंडीशन अभी नहीं दिख रही है। कितने दिन कोई नज़र नहीं आ रहा था आगे? अभी जो कंडीशन जो दिख रहा है 5-6 दिनों तक इसका संभावना नहीं दिख रहा है। मतलब कि हम इसको रेगुलर बेसिस पर अपडेट कर रहे हैं, हम इस पर कंटिन्यूअस वेदर वॉच कर रहे हैं। और 5-6 दिनों तक तो अभी ऐसा कुछ फेवरेबल कंडीशन नहीं दिख रहा है कि मतलब कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ हरियाणा और पंजाब में मानसून आगे की ओर बढ़े।
ਹਵਾਵਾਂ ਜੋ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5-7 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक हवा जिदा कि बहुत ज़्यादा गर्म और हीट वेव चल रही है? जहाँ तक इसकी बात है, मतलब कि रिकॉर्ड ब्रेक होने की बात है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, तो डाटा देखने के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि यूजुअली अभी जो है मानसून आने के बाद मौसम यूजुअली ठंडा हो जाता है। और अभी हम आपको इतना तो ज़रूर बता सकते हैं कि लगभग हरियाणा के सभी पार्ट में हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेटरी है, और नॉर्मल से टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है करीब 5 डिग्री ज़्यादा चल रहा है। तो इसी से आप समझ रहे हैं कि अभी गर्मी बहुत ही ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, क्योंकि हीट वेव का एक कंडीशन होता है। हीट वेव का मेटेरोलॉजी में, मौसम विभाग के अनुसार हमारा एक कंडीशन कब होता है कि हीट वेव तब हम डिक्लेयर करते हैं कि जब नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए और टेम्परेचर जो है 40+ हो जाए, तब हम हीट वेव कंडीशन डिक्लेयर करते हैं। और यदि आपको टेम्परेचर 6.5 डिग्री ज़्यादा हो जाता है तो हम सीवियर हीट वेव कंडीशन डिक्लेयर करते हैं। तो हमारी जितनी भी जगह ऑब्जर्वेटरी में रिकॉर्डेड है हरियाणा में, सब जगह दिख रहा है कि लगभग हीट वेव का कंडीशन है। और गुरुग्राम में तो आपको सीवियर हीट वेव का कंडीशन है। तो इस कारण हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल से ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा अभी गर्मी पड़ रही है। और इसी तरीक़े से पंजाब स्टेट में भी लगभग यही हाल है, हीट वेव का कंडीशन है। कुछ स्थानों पर जैसे पटियाला में तो सीवियर हीट वेव का कंडीशन है। तो अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है बिल्कुल। इसका कारण यही है, आपको वेस्टर्ली और साउथ वेस्टर्ली हवाएं जो कि लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में चल रही हैं। एक बार दिखा भी देंगे? हाँ, बिल्कुल। ਸਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ? देखिए, जहाँ तक मानसून की बात है तो मानसून सीजन तो अब तक मेजर पार्ट ऑफ हरियाणा और इसमें लगभग शुरू हो जाना चाहिए था। तो इट्स ए पॉइंट ऑफ स्टडी नाउ, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में जो भी आपको पैटर्न बना हुआ है, अनयूजुअल वेदर पैटर्न आपको बना हुआ है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि होता क्या है कि जैसे कि कोयला में जो मानसून जो है 1 तारीख को हिट करता है क्लाइमेटोलॉजी के अनुसार, इस बार 3 तारीख को, मतलब 2 दिन डिले से हिट किया। उसके बाद आगे की ओर बढ़ना शुरू किया। उसके बाद जब आगे की ओर मानसून बढ़ जाए तो उसमें क्या होता है कि बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। फिर उसी से आपको फिर ईस्टर्ली हवाई चलने शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, बे ऑफ बंगाल में 11 जून को तो ये बन गया, लो प्रेशर का लो तो बन गया। लेकिन उसके बाद वो लो जो पार्ट है वो शिफ्ट हो गया बिहार और ईस्टर्न यूपी की तरफ, पर मैक्सिमम बारिश उधर शुरू हो गई। और इस तरफ कुछ पार्ट में आया, अम्बाला में और अमृतसर में, और पूरे इसको कवर नहीं। तो ये अनयूजुअल वेदर पैटर्न बना हुआ है, जिसके चलते ये सब हो रहा है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का ये इफेक्ट है या नहीं है, इसके लिए तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक ईयर के बेसिस पर आप सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये तो इट्स ए पॉइंट टू स्टडी। या सर, मेरा आखिरी सवाल है कि लोगों को राहत मिलने की उम्मीद अभी 5-7 दिन नहीं है, क्योंकि गर्मी से राहत तभी मिलेगी जब मानसून आएगा, बारिश होगा। बिल्कुल 5-6 दिनों तक अभी सीन नहीं दिख रहा है, क्योंकि मानसून नहीं आया है। और लोगों को राहत तभी मिलेगी जबकि मानसून आ जाए। ये थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग जो होगा उससे थोड़ा टेम्परेचर तो घटेगा, लेकिन मेन आपको जो इनकन्वीनियंट जो गर्मी है, इनकन्वीनियंट जैसे कि आपको हमेशा पसीना, जैसे आपका ये बनियान हमेशा भींगा रहता होगा, तो इनकन्वीनियंट जो गर्मी है जब तक मानसून नहीं आता है तब तक नहीं जाएगी। लोगों को तो अभी बस मैं यही बोलूँगा कि मतलब कि हीट वेव का कंडीशन है, तो जब भी घर से निकले तो सफिशिएंट पानी पीकर निकले, और फिर तरल पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, और घर से निकलते हैं तो कम से कम मुंह और ये कान अच्छे से बांधे रखें। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। ਸੋ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ AK ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਵੇਵ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗਰਮੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਊਨ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਜੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਮੌਨਸੂਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਘਟੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ, ਪੰਜਾਬ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।